आइए रुक करते सीधे उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरों का। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मारचूला के पास एक बस खाई में जा गिरी। हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। मौके पर राहत एवं बचाव कार्य भी जारी है। इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना कर दी गई है। जानकारी के अनुसार नैनी टांडा से रामनगर जा रही एक बस आज सुबह खाई में गिर गई। गीत जागीर नदी के किनारे गिरी बस में 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। हादसे का शिकार हुई बस नैनी टांडा के किनात से सवारियों को लेकर जा रही थी, तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में बस हादसे पर सचिव आपदा प्रबंधन आयुक्त कुमाऊं मंडल और डीएम अल्मोड़ा से फोन पर बात करके पूरी घटना की जानकारी ली है। राहत बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। जनपद अल्मोड़ा के मारचूला में हुई दुर्भाग्यपूर्ण बस दुर्घटना में यात्रियों की हताहत होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। तो देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट लिखा और उन्होंने आगे लिखा कि जिला प्रशासन को तेजी के साथ राहत एवं बचाव कार्य चलाने के निर्देश दे दिए हैं। घटनास्थल पर स्थानीय प्रशासन एवं एसडीआरएफ की टीमें घायलों को निकालकर उपचार के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने हेतु तेजी से कार्य कर रही हैं। आवश्यकता पड़ने पर गंभीर रूप से घायल यात्रियों को एयरलिफ्ट करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। तो इस हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख प्रकट किया है। उन्होंने इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सभी अधिकारियों को राहत बचाव कार्य के निर्देश भी सीएम धामी ने दिए हैं। केदारनाथ उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज करने को लेकर कांग्रेस क्षेत्र में हर मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस ने एक नए मुद्दे को उठाना भी शुरू कर दिया है। दरअसल केदारनाथ सीट से टिकट बंटवारे पर भाजपा ने दिवंगत विधायक शीलारानी रावत की बेटी ऐश्वर्या को टिकट न देकर भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष आशा नोटियाल को टिकट दिया है, जिसको अब कांग्रेस मुद्दा बना रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि शीलारानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत को टिकट न देकर उनका अपमान किया गया है। कांग्रेस पार्टी हर उस व्यक्ति का मुद्दा उठाती है जो सरकार द्वारा शोषित हो, पीड़ित हो। भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी नीति की छाया में इस बार शीलारानी जी की बेटी आई हैं। भाजपा का एक ट्रेंड रहा है कि वो जो भी दिवंगत विधायक हैं उनके आश्रितों को टिकट देती रही है। केदारनाथ में भाजपा ने ये परंपरा तोड़ी है और शीलारानी जी कांग्रेस में भी विधायक रही हैं और जब वो कांग्रेस में थी उसी दौर में केदारनाथ क्षेत्र में विकास के काम बड़ी मात्रा में हुए हैं। तो जनता निश्चित तौर पर कांग्रेस के दौर को याद करती है। शीलारानी रावत जी समय से पहले हमारे बीच से चली गई, इसका कष्ट हम सबको है। उनके परिवार के साथ हमारी सब संवेदना भी है। हमारा अपना परिवार है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हमारी विधायक थी वो। और जहाँ तक ऐश्वर्या राय जी का सवाल है, तो निश्चित तौर पर भविष्य में उनके परिवार की जो पॉलिटिकल लेगेसी है वो ऐश्वर्या हाथ में लेने वाली है। तो पार्टी उनके बारे में निश्चित तौर पर समय पर। अल्मोड़ा के मोरचूला में हुई बस दुर्घटना को लेकर उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि पुलिस विभाग पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है। अल्मोड़ा और नैनीताल दोनों ही जनपदों के पुलिस अधिकारियों को घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही एसडीआरएफ को भी मौके के लिए तत्काल प्रभाव से रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विभाग पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। घायलों को किस तरह से बेहतर उपचार दिया जा सके, उसको लेकर भी महकमे का पूरा फोकस है। लोगों के पास कंट्रोल रूम के माध्यम से सुबह लगभग 9 बजे सूचना आई थी कि उससे थोड़ी देर पहले सूचना, मतलब लगभग आधा पौन घंटा पहले, थाना सल्ट अल्मोड़ा ज़िले का है, वहाँ पे मारचूला के पास एक बस के खाई में गिरने की सूचना है। और जो प्रारंभिक सूचना थी वो यही थी, लगभग 45 से 50 लोग इस बस में सवार हैं। और ये जो घटनास्थल है, ये जो जनपद मुख्यालय है अल्मोड़ा का, वहाँ से लगभग 3.5-4 घंटे की दूरी पे है। और रामनगर जो नैनीताल का इलाका है वहाँ से थोड़ा पास पड़ता है। तो
जैसे ही सूचना मिली एसएसपी अल्मोड़ा और डीएम वहाँ के सिविल अथॉरिटी सब मौके के लिए रवाना हो गए। इधर से भी नैनीताल से भी रामनगर से हम लोगों ने एसएसपी नैनीताल और उनकी टीम ने फोर्स को रवाना कर दिया था। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाकर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के बीच भ्रम फैलाकर चुनाव जीतना चाहती है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी ने काफी सोच समझकर पूर्व विधायक आशा नोटियाल को टिकट दिया है। आशा नोटियाल जन जन की नेता हैं। केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों और सत्ताधारी पार्टी के साथ रहकर क्षेत्र के विकास के बारे में जनता सोचती और जानती है। संगठन के फैसले होते हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया होगा, इस पर मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने, जैसे आपको बताया, कांग्रेस हमको विकास पे नहीं घेर सकती। कांग्रेस हम पे विकास से बात नहीं करती। केदारनाथ धाम के जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने कायाकल्प करी उसके ऊपर बात नहीं कर सकती। देखिए, कांग्रेस हर चुनाव सिर्फ लोगों के बीच में भ्रम फैला के, लोगों को भड़का के, बहका के चुनाव लड़ना जानती है। हरियाणा में आपने देखा किस तरीके से पहले किसानों के कंधों पे बंदूक रख के, खिलाड़ियों के कंधों पे बंदूक रख के हरियाणा चुनाव जीतने की कोशिश करी। लेकिन वहां की जनता ने क्या फैसला दिया? वहां की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व को और वहां के हमारे जो सीएम हैं उनके नेतृत्व को सराहा सैनी जी को। नगर निकाय चुनावों की आहट से पहले हरिद्वार में चुनाव लड़ने की दावेदार तैयारी में जुट गए हैं। राजनीतिक दलों के नेता त्योहारी सीजन में तरह तरह के आयोजन कर पब्लिक से संवाद तो कर ही रहे हैं, साथ ही प्रतिद्वंदियों को भी अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव होने हैं। संभावना जताई जा रही है कि नवंबर महीने के अंत तक चुनावी आचार संहिता भी लग सकती है। ऐसे में हरिद्वार में मेयर, पालिका अध्यक्ष और पार्षदों के चुनाव लड़ने के दावेदारों ने त्योहारी सीजन का जमकर फायदा उठाया। राजनीतिक दलों की ओर से दिवाली मिलन समारोह और तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर भीड़ जुटाई गई, जिसमें टिकट के दावेदारों ने पार्टी नेताओं के सामने खुद को पेश किया, वहीं पब्लिक से भी संवाद किया। जब पहली बार कांग्रेस की तरफ से दीपावली मिलन समारोह किया जा रहा है, लोगों में कितना उत्साह है और ये उमंग का त्योहार है, खुशी का त्योहार है, जोश का त्योहार है। तो लोग आप देख सकते हैं उसमें कितने खुशी से अपना इजहार कर रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय हरीश रावत जी ने कहा है कि आगामी होली का पर्व जो है इससे भी भव्य तरीके से हम लोग कांग्रेसी करेंगे। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य संगठनों ने भी त्योहारी सीजन में समारोह के जरिए भीड़ जुटाई और बड़े नेताओं को आमंत्रित कर प्रतिभा सम्मान और विशेष योगदान सम्मान जैसे कार्यक्रमों के जरिए सभी वर्गों से जुड़ने की कोशिश की। देखिए, जब हजारों लोग एकत्रित होते हैं तो राजनीतिक रूप से हम लोग सीधे उनको एक ही बार में सभी लोगों को मैसेज भी दे सकते हैं और एक बार में सभी लोगों को हम लोग बधाई भी दे सकते हैं। तो इस तरह के जो आयोजन होते हैं जिसमें ज़्यादा लोग एकत्रित होते हैं, इसमें लोगों को मैसेज और लोगों को बधाई देने का एक बड़ा माध्यम होता है। और दूसरा, विरोधी दलों को अपना शक्ति प्रदर्शन भी इसके द्वारा किया जाता है, क्योंकि विरोधियों को दिखाया जाता है कि किस तरह से लोग हमारे साथ ज़्यादा मात्रा में जुड़े हुए हैं, ज़्यादा लोग ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो चुनाव लड़ने का इच्छुक है सब पब्लिक के बीच में रहना चाहिए, पब्लिक से जुड़े रहना चाहिए। और ये भी कार्यक्रम एक अच्छे माध्यम होते हैं। और आप देखिए, चुनाव आएंगे तो उसमें हमारे पार्षदों के प्रत्याशी भी बहुत हैं और मेयर प्रत्याशी भी हैं। टिकट मांगने का अधिकार सबको है, हर आदमी अपना भाग्य आजमाना चाहता है। और मेरा तो सभी से निवेदन यही है अपने भाजपा कार्यकर्ताओं से कि टिकट सब मांगे, लेकिन जिसको मिले फिर एक रेल के इंजन के पीछे डब्बों के सामान लग के उसके साथ चलें और उसे जिताने का काम करें। चुनावी राजनीति करने वाले नेता किसी भी मौके पर खुद को जनता का हितैषी जताने का कोई मौका नहीं छोड़ते। निकाय चुनाव से ऐन पहले त्योहारी सीजन में भी नेताओं ने इसका जमकर फायदा उठाया। अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी और फिर उसके बाद जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। अगली खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के नमामि गंगे पर गंगा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की ओर से 8वां संस्करण हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर आयोजित कराया गया। लोगों को गंगा स्वच्छता के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ।
तो वहीं विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। साथ ही हरिद्वार में गंगा सागर तक जाने वाली बीएसएफ की महिला दल को केंद्रीय मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गंगा स्वच्छता के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। नदी के लिए जो अलग अलग काम उन्होंने उठा के रखे हैं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब की लीडरशिप में लोगों की, देश के लोगों की जो अपेक्षा है पूर्ण होगी। सर का प्रभाव पूरे देश पे और पूरी दुनिया में है। आप सोचिए, अगर माँ गंगा नहीं होती तो हमारे देश का या हमारा क्या होता। ये हमें सिर्फ जल प्रदान नहीं करती है, मगर साथ में हमारी संस्कृति का भी जतन करती है, हमें पोल्यूशन से भी बचाती है। हमारा धर्म है, हमारी जवाबदारी है कि माँ गंगा को और सभी नदियों को स्वच्छ। प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों की मरम्मत को लेकर शिक्षा विभाग अपनी कवायद में जुट गया है, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को A से लेकर D तक की 4 श्रेणियों में बांटा है, जिस पर उत्तराखंड की DG शिक्षा झरना कामठान ने कहा कि A श्रेणी में इन स्कूलों को रखा जाएगा जो पूरी तरह से ठीक है, जबकि D श्रेणी में उन स्कूलों को रखा जाएगा जो जीर्ण शीघ्र स्थिति में है। अगर हम बात करें विद्यालय भवन की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में, तो जो 4 श्रेणियां हैं A, B, C, D रखी गई हैं, जिसमें A में तो जो अच्छी श्रेणी के स्कूल हैं जहां पे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं वो आते हैं। D श्रेणी जो है वो ऐसे स्कूल हैं जिनके भवन जो है जीर्ण स्थिति में है। तो उसके लिए जनपदों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे सभी स्कूल्स की DPR तैयार करा लें। लगभग बेसिक में 1000 के आसपास और माध्यमिक में 14 स्कूल्स ऐसे हैं, इसमें से कईयों के लिए तो बजट भी जारी कर दिया गया है। जितना बजट प्राविधान हमको इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ था उसके अनुसार जनपदों को धनराशि स्वीकृत करके रिलीज कर दी गई है और वहाँ पे निर्माण की कार्रवाई चल रही है। शेष स्कूल्स जो बचे हैं उनके लिए DPR की बनाने की कार्रवाई चल रही है। जैसे ही DPR प्राप्त होगी हम शासन को बजट रिलीज करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां पर 9 नवंबर 2024 को उत्तराखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इन 24 वर्षों में राज्यवासियों को क्या मिला, यह प्रश्न आज भी बरकरार है। इस सवाल पर राज्य आंदोलनकारी और भाजपा विधायक विनोद चमोली का दर्द झलकता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 24 सालों से यह सवाल मेरे जहन में गूंज रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड में काफ़ी विकास कार्य हुए, इसमें कोई दोहराया नहीं है, और अपने ही लोग नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें भी कोई शक नहीं है। इसके बावजूद भी कमियां क्यों हैं, ये बड़ा एक सवाल है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो लोग इस राज्य में प्रभावी रहे वह अपने अपने विस्तार में लग गए, जबकि राज्य की चिंता दूसरे नंबर पर चली गई। 9 तारीख को लोगों के स्टेटमेंट देंगे तो आपको तमाम लोग पहाड़ों पर ये कहते हुए, तमाम महिलाएं ये कहते हुए सुनाई पड़ेंगे कि राज्य बना तो बना लेकिन हमें क्या मिला। एक सामान्य सा एक सवाल पिछले 24 वर्षों से लगातार ये मेरे जहन में गूंज रहा है कि पहाड़ की जनता आज भी कह रही हमें क्या मिला। हमने वहां पर विकास कार्य किए, इसमें कोई दो राय नहीं, पहले से इसका बहुत बेहतर हुई है। अपने लोग नेतृत्व कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पहले से जो हमारा एक प्रश्न था कि हम उत्तर प्रदेश साथ रहते हुए अपना नियोजन स्वयं नहीं कर पा रहे थे, हमने अपने हाथों में नियंत्रण चाहिए था, वो हमें मिला है। हरिद्वार के धनोरी में शमशान घाट के करीब एक खेत से संदिग्ध अवस्था में गुलदार का शव मिला है। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वन रेंजर विनय राठी ने बताया है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण संदिग्ध लग रहा है। मामले की सघन जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले से पर्दाफाश होगा। मुझे लगभग 9:15 बजे सूचना मिली कि धनोरी के शमशान घाट के पास एक गुलदार मृत अवस्था में है। मेरे द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए लोकल स्टाफ को मौके पे भेजेगा और मैं तुरंत ही अब मौके पे हूँ, जिसकी मैंने प्रथम दृष्टया जांच की जो कि ऐसा लग रहा कि संदिग्ध अवस्था में गुलदार की मौत हुई है
और इसकी जांच बारीकी से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही इसका कुछ सच्चाई का पता। पुलिस भर्ती में प्रदेश के युवाओं को उम्र में छूट देने की बात जैसे ही सामने आई तो कांग्रेस की तरफ से भी इसका स्वागत किया जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस के कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने जैसे ही यह बात कही तो इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि यह एक बहुत अच्छा कदम होगा। डीजीपी अभिनव कुमार का बयान जो सामने आया है यह बहुत ही अच्छा बयान है, बाकी आगे क्या कुछ होता है वह बाद में देखा जाएगा। बोला 6 खून भी ब्लड भी 6 था, वो बढ़कर 9 हो गया। अरे वाह, अपने आप बनने लगता है ना फिर। वही है, सर्जरी के बाद एकदम बोला 6। प्रदेश में ऐसे कई युवा हैं जो पुलिस में भर्ती होकर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें तब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है। ऐसे ही युवाओं के जज्बे को देखते हुए पुलिस प्रशासन आने वाले समय में एक बड़ा फैसला ले सकती है। उत्तराखंड के कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि जल्द आने वाले समय में उत्तराखंड के युवाओं को पुलिस भर्ती में छूट दी जाए। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि यह एक स्वागत योग्य कदम है। नीतिगत विषय है और सरकार के द्वारा सभी पहलुओं पर विचार विमर्श के बाद निश्चित रूप से हमारी सरकार जो बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छा हो, उनके भविष्य के लिए अच्छा हो, उस पर हमारी सरकार निश्चित रूप से कुछ न कुछ निर्णय लेगी। और क्योंकि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बेरोजगारों को रोजगार देने का जो कार्य किया जा रहा है, राज्य गठन के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला और कोई मुख्यमंत्री है तो आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में चोरों ने 3 घरों में चोरी करके लाखों के सामान और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बता दें कि पीड़ित दिवाली मनाने के लिए अपने पुश्तैनी घर काशीपुर गए हुए थे, तभी चोरों ने सूने मकान पर अपना हाथ साफ कर दिया। साथ ही चोरों ने एक मंदिर से बेशकीमती सामान और नकदी पार कर ली है। घर पहुंचने के बाद पीड़ित शिव कुमार अरोड़ा ने इस घटना की पूरी जानकारी 112 पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच करते हुए चोरों की तलाश में जुट गई है। देहरादून के विकास नगर से खबर है, जहां खनन दबंगों की दबंगई सामने आई है। वन विभाग के ट्रैकिंग बैरियर को जबरन हटाने की कोशिश की गई। खनन दबंगों का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सच पे धड़क वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।